यसु मसीह के अजीम और जलाली नाम में तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम शहजाद है और मेरा तल्लुक़ PMR के चर्च महमूद बूटी लाहौर पाकिस्तान से है, जिसके चेयरमैन जो हैं वो बिशप इमरान शहजाद साहब हैं। आज शाम अपनी रोज़ों की पहली इबादत का आगाज़ करने को है। हम ईमान रखते हैं कि आज शाम जितने लोग इस इबादत को सुनेंगे, गीतों को सुनेंगे, वो सभी बरकत को हासिल करेंगे। आए हम चंद लम्हों के लिए अपने सरों को झुकाएंगे और हम दुआ मांगेंगे। कुदूस मेहरबान पाक खुदा, हम दिलो दिल की अदा गहराइयों से आपकी शुक्रगुजारी करते हैं, आपके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। पाक खुदा, आसमान तेरा तख्त है और ज़मीन तेरे बहुतले की चौकी है, जिस पर सर अकरम तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। ये सुनासी आज जितने लोगों ने रोज़ा रखा है, जिस मकसद के लिए पाक खुदा रखा है, तो उनके मकसद को पाक खुदा पूरा करना, ताकि वो आपके नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। आज की सारी प्रशिश के लिए, सारे कलाम के लिए पाक खुदा, जितने लोग आज शाम तेरे घर में हैं तो उनको बरकत देना। जितने लोग इस प्रोग्राम को लाइव देखें तो पाक खुदा उनकी ज़िंदगी के अंदर काम करना, उनकी तमाम मुश्किलात परेशानियों को अपने इलाही नाम के वसीला से ख़त्म कर देना। पाक खुदा आपके पाक कलाम के अंदर लिखा है कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे से खोल दिया जाएगा। पाक खुदा आज सारे बंद दरवाजे तेरे बेटे यीशु के नाम से खुल जाएं। जितने लोग पाक खुदा इस प्रशिश को सुने वो बहुत सी बरकत को हासिल कर तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके। आमीन। आए हम खुदा की साजिश में आगे बढ़ते हुए गीत गाएंगे। हत्थां पैरां विच गिल नेज़े विन्निया है दिल, यीशु प्यारे हाय हाय तेरे दुख ने पारे। हत्थां पैरां विच गिल नेज़े विन्निया है दिल, हत्थां पैरां विच गिल नेज़े विन्निया है दिल, यीशु प्यारे हाय हाय तेरे दुख ने पारे, हाय हाय तेरे दुख ने पारे।
कलवरी दे सहारे पापी बचने ने सारे, कलवरी दे सहारे पापी बचने ने सारे। ओते सूली नू चढ़िया दुख डाढ़ा है जरिया, ओते सूली नू चढ़िया दुख डाढ़ा है जरिया। मुल साड़ा तू भरिया देखे मुने प्यारे, मुल साड़ा तू भरिया देखे मुने प्यारे। कलवरी दे सहारे पापी बचने ने सारे। तेरा खून प्यारा बनके वक्त प्यारा, तेरा खून प्यारा बनके वक्त प्यारा। होया साड़ा कफारा ढके पाप हमारे, होया साड़ा कफारा ढके पाप हमारे। कलवरी दे सहारे पापी बचने ने सारे। क्यों ना मुने तेरे गावा जिंद कोल घुमावा, क्यों ना मुने तेरे गावा जिंद कोल घुमावा। तेरे पीछे पीछे जावा वेखा सूली दे नजारे, तेरे पीछे पीछे जावा वेखा सूली दे नजारे। कलवरी दे सहारे पापी बचने ने सारे। तेरी कदरियो जाने जेड़ा जख्म पहचाने, तेरी कदरियो जाने जेड़ा जख्म पहचाने। लहू जिन्ना विचों वग के आया देश हमारे, लहू जिन्ना विचों वग के आया देश हमारे। कलवरी दे सहारे पापी बचने ने सारे।
जनाब रवीश साहब का लिखा हुआ बहुत ही खूबसूरत गीत है।
के पसीना चुम
अपनी इस इबादत का आखिरी गीत गाएंगे। आस्तर रख लिया रोजा सब सहेलियों के नाम। आस्तर रख लिया रोजा सब सहेलियों के नाम। आस्तर रख लिया रोजा सब सहेलियों के नाम। बादशाहों नू पूछदा है, बादशाहों नू पूछदा है, दस तेरा की सवाल। आस्तर रख लिया रोजा सब सहेलियों के नाम। एक सौ सताई सूबेआं विच लिख दित्ती एक चिट्ठी। एक सौ सताई सूबेआं विच लिख दित्ती एक चिट्ठी। इहदे नाल दी गल दुनिया ते मैं किते नहीं दिखी। इहदे नाल दी गल दुनिया ते मैं किते नहीं दिखी। 75,000 कत्ल करके लुटिया नहीं सी माल। आस्तर रख लिया रोजा सब सहेलियों के नाल। आस्तर रख लिया रोजा सब सहेलियों के नाल। चद्दर फूटे दी अमान ने सूली लंबी बनाई। चद्दर फूटे दी अमान ने सूली लंबी बनाई। दसा पुत्रा सने अमान दी अपनी शामत आई। दसा पुत्रा सने अमान दी अपनी शामत आई। मर्दगी दे रोज़े दी, मर्दगी दे रोज़े दी जग
को कलाम मुक़द्दस के लिए हम सब तैयार करेंगे। और मैं दरख्वास्त करूँगा इसी शहजाद से कि वो यहाँ पे आएँ और कलाम की तैयारी के लिए दुआ मांगें। खुदावंद जिंदा आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक आसमानी बाप, हम दिल से दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद, आज इस वक्त और पल के लिए जो तुमने हमारी ज़िंदगी में बख्शा, ताकि आज शाम खुदावंद खुदा हम तेरे हजूर में झुके और इस वक्त और पल में खुदावंद सारा इज्जत और जलाल तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम को दे। आए खुदावंद आज जितने सर तेरे हजूर में झुके हैं, आए खुदावंद खुदा तुमको बरकत देना, ऐ पाक खुदा, ताकि लोग तेरे हजूर तेरे घर से खाली नहीं बल्कि खुदावंद झोलियां भर के जाए। जबकि आज के दिन खुदावंद खुदा तूने कब्र और मौत पर फतह पाई, खुदावंद तूने शैतान को हरा दिया, ताकि खुदावंद खुदा तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। जिंदा पाक खुदा, आज खुदावंद खुदा इस मुबारक महीने के लिए जो रोज़ों का अयाम का महीना शुरू हो चुका है, हमारी निजात का, हमारी बरकत का खुदावंद वसीला बना है, ताकि इस महीने में खुदावंद हम तुझसे बरकतें पा सकें। खुदावंद हमारे सब गुनाहों को बख्श देना, ताकि हम खुदावंद तेरी निजात को देखने वाले बने। ऐ पाक खुदा, आज के इस कलाम को खुदावंद खुदा जो तेरा बंदा करे, पाक खुदा तू अपने खादम के साथ होना, उसके मुंह का, उसके होठों का तू जिम्मा लेना, ताकि आज जो भी कलाम करे पाक खुदा वो नहीं बल्कि तू बोले उसमें होकर। ऐ पाक खुदा, आज का कलाम हमारे लिए बरकत का, नजात का और खुदावंद खुदा तेरी तशफ़ी का हो। पाक खुदा, इस कलाम को सुनकर हम इस पर अमल करने वाले बने पाक खुदा और बरकत पाए। खुदावंद अपने खादम के साथ होना और उसे बड़ी बरकत देना। ऐ खुदावंद, आज इस शाम में खुदावंद हम सब मुत्तफिक होकर तेरे हजूर तेरे कदमों में आते और दुआ करते हैं, मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु के नाम से, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस के अंदर लिखा है कि ज़्यादा मुबारक वो है जो खुदा का कलाम सुनते हुए उस पर अमल करते हैं। तो आपकी जोरदार तालियों में सलीम साहब को दावत देंगे कि मसीह ने आप सबको खुदा यीशु मसीह के जानी नाम में सलाम पहुँचे कि खुदा की शुक्रगुजारी है कि जो वक्त खुदा ने आज हम सब की ज़िंदगी में बख्शा है कि हम खुदा के घर में आके उसकी तारीफ करें, उसकी हमद करें और उसके आगे झुकते हैं। हम जानते हैं कि ये रोज़ों के दिन हैं। रोज़ों के दिनों में हमें ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम खुदा के आगे झुकें, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। जो रोज़ा है वो हमारा रोज़ा मकसद है। हम जब रोज़ा रखते हैं तो कोई भी मकसद हम खुदा के आगे रखते हैं। अगर उस मकसद में हम कामयाब होते हैं तो हम समझे हमारा रोज़ा कबूल। अगर हम दिखावे के रोज़े रखते रहे, फर्जी रोज़े रखते रहे, तो ये बात मेरे खुदा को पसंद नहीं, क्योंकि ऐसे लोग पहले भी रोज़े रखते रहे दिखावे के, अपनी मर्जी के, तो खुदा को पसंद ना हो। तो जैसे कि भाई शहजाद ने बहुत खूबसूरत आखिर में गीत गाया कि आज तक रख लिया रोज़ा सत सहेलियां दे नाम। अज असीं आस्तर के बारे कलामे मुक़द्दस सीखांगे कि आस्तर ने
क्यों रोजा रखिया, किस मकसद वास्ते रोजा रखिया, अज असी औसत जिंदगी के बारे देखा। क्या की किताब में लिखा कि बादशाह यानी कि पूरी कौम का जिला बादशाह सी और एक थले वजीर सी जिसका नाम हामान सी। बादशाह ने उन्होंने मुकर्रर किया सी कि पूरी जिहड़े लोग सन उस शहर के ओदी मर्जी के मुताबिक चलते सन, यानी कि जो हामान ने कायदे कानून बनाए सन उसके मुताबिक लोग चलते सन। कि जो हामान दे लोग आते सन आके हामान को सलाम करते सन, नमने करते, ਉਹਦੇ ਤੋਂ डरते सन, ਉਹਦੇ ਤੋਂ खौफजदा होते सन। लेकिन खुदा का बंदा मर्द की जरा सी और रासबाज सी, वो खुदा परस्त सी, लेकिन वो हामान को सलाम नहीं सी करता। वो अपने कायदे कानून जिहड़े सन उन्हें अपने लहरा बनाए सन कि वो ईमान सी कि मैं खुदा दे के झुकना वा, मैं अपने खुदा को सलाम करा और वो के झुका। कि लोगों ने हामान को क्या भड़काया कि सारी दुनिया ताड़ी गल मानती है, लेकिन मर्द भी एक ऐसा इंसान है जिहड़ा ताड़ी गल नहीं मानता। उन्होंने चुकना दी, उन्होंने भड़काया। हामान को बड़ा गुस्सा आया, उन्हें एक ऐलान किया कि मर्द की सजा दी जाए। 127 सूबिया के जिहड़े यहूदी लोग ने, इनाम फरमान ने, इनाम सारे कतल किया। उन्हें बादशाह के जाके शिकायत की। बादशाह ने 127 सूबिया से ऐलान कर दिता कि यहूदी कौम को किया जाएगा, कतल किया जाएगा, यहूदी कौम को मार दिया जाएगा। ते मर्द की ने की किया, उन्हें अपने सिर दे विच खाक पा ली, खाक सार हो गया, टार तोड़ लिया, सोच के विच बह गया, बड़ी सख्ती दे रोजे के विच ठहर गया। ते नंगते टपते लोग देखते सन, लेकिन किसी को गल नहीं सी दसदा। आस्था जिहड़ी सी ओदी चाचा जात भैन सी, ਉਹਦੇ तक गल पहुंच जाती है, वो भी परेशान हो जाती है कि बादशाह ने ऐलान कर दिता है। आस्तर भी यहूदी सी ते मर्द भी यहूदी सी, कोई तो सारी साड़ी कौम को यहूदी को कतल किया जाएगा। देखो क्यों ना तार तोड़िया मर्द की ने और खाक अपने सिर से पाई, बड़ी सख्ती की रोजे के विच ठहर गया। कि जब आस्तर तक गल पहुंचती है, आस्तर बड़ी परेशान होती है कि मेरे अजीज जड़े कतल किए। उन्हें अपनी 7 सहेलियां नाल लैके ते रोजे दे विच ठहरी। जदों रोजे दे विच ठहरी ते बादशाह ने दरखास्त की कि मेरी कौम को कतल किया जा रहा है, मेरे अजीज़ां कतल किया जा रहा है। ते रोजा रखिया, खुदा ने के दुआ की, खुदा ने की, खुदा ने उन्होंने दुआ सुनिया, उन्होंने रोजे की किया, कबूल किया। जदों रोजा कबूल किया तो जदों पहले बादशाह ने ऐलान किया कि 27 सूबिया लोगों को यहूदियों मार दिया जाएगा। जदों आस्तर ने रोजे से ठहर के, दुआ से ठहर के बादशाह के दरखास्त की कि मेरे लोगों ने नजैज हो गई, बेगुनाह ने, ते बादशाह दे सख्त दिल खुदा ने नरम कर दिया, ओदे दिल से रहम पैदा कर दिया। ते बादशाह ने
पहले ऐलान किया कि 127 सूबे को कतल किया जाएगा। जो खुदा ने दिन बदलिया आस्तर का और सहेलियां का मरकी का रोजा जो समान से पहुंचा कबूल किया गया ते बादशाह ने ऐलान किया अमान तेरे 10 पुत्र जड़े ने इन्हां नू जड़ी सूली मरकी वास्ते तैयार की गई जो 10 पुत्र जड़े ने उन्हां नू चाह लिया कि अमान नू सूली ते चाह उन्हां नू मार दिता जाए। ते देखो ऐसा रोजा होना चाहिए था कि जिस तरह आस्था का रोजा खुदा ने कबूल किया उहदे रोजे का जवाब दिता। आज देखो उसी तरह अगर असी भी रोजा रखने दुआ करने ईमानदारी नाल रखिए वफादारी दे नाल रखिए। आज देखो अगर असी रोजा भी रखने ते अपनी पसंद का रखने दुआ भी करने ते अपनी पसंद की करने चाहे कबूल होवे या ना हो। क्यों क्यों इस तरह करने साडे विच ईमानदारी वफादारी कोई नहीं। जब ईमानदार होवांगे आस्था की तरह मर्दी की तरह उस सहेलियां की तरह ईमानदार होवांगे ते फिर खुदा साडे रोजे नूं कबूल करेगा। क्यों ना कितनी सख्ती का रोजा रखा पहला रोजा जिहड़ा सी कितना सख्ती का हुंदा सी लेकिन मेरे यीशु ने आके साडे वास्ते आसानियां पैदा कर दी। केड़ियां आसानियां पैदा कर दी? मत्ती 6 बाब उसकी 16 आयत पढ़ेंगे। देखेंगे और जब तू रोजा रखे तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ। कि खुदा ने कलाम की आवाज आई कि जब तू रोजा रखे तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना। जिस तरह पहले लोग सन रोजा रखते सन अपने सिर च फाग पाते सन टाट ओढ़ लेते टाट ओढ़ना टाट ओढ़ते जी बोरी होती सी वो जरा भी जिस्म लग गए तो सारे जिस्म च खारिश होनी शुरू हो जाती थी। लेकिन मेरे यीशु ने साड़ी जिंदगी च आन के आसानियां पैदा की। हाँ जी क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। रियाकार की करते हैं रोजा रख के अपने आप नू बिगाड़ते हैं अपनी सूरत नू बिगाड़ते हैं कि लोग जानन कि असी रोजा रखिया। लेकिन मेरे खुदा में ऐसा रोजा पसंद नहीं है। हाँ जी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। कि खुदा में कुछ आवाज आई है कि जब तू रोजा रखे तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाना। क्योंकि रियाकार अपनी सूरत बिगाड़ते हैं अपने चेहरे को बिगाड़ते हैं अपने आप को उदास करते हैं। लेकिन जो मेरे लोग हैं वो ऐसा ना करें बल्कि जब तू रोजा रखे तो मुंह धो और सर में तेल डाल। क्या खुदा ने कहा पहली जड़ी गल है उन्होंने तुसी भूल जाओ असी जो मैं कहना तुसी मेरी गल नूं मनो कि जब तू रोजा रखे तो अपने मुंह को धो सिर में तेल डाल। और दूसरा कोई ना जाने कि तू रोजादार है बल्कि तेरा खुदा जो पोशीदगी में है वो ही जाने कि तू रोजेदार है। अगर आज भी असी इस कलाम नूं रद्द कर दिता इस कलाम की खुदा के कलाम की गल ना पसंद किया ना मनिया तो फिर सानू रोजा रखने का कोई फायदा नहीं है। रोजा रखिए ते अपना मकसद खुदा देखे रखिए। कोई भी मकसद है साढ़े घर च मुश्किल है परेशानी है मुसीबत है ते असी रोजा रखिए। अगर साढ़े घर च कोई बीमार है तो सारी असी उहदे वास्ते रोजा रख सकते हैं। अगर असी कोई मुश्किल दे विच बदरू गिरफ्त है तो असी उहदे वास्ते रोजा रख सकते हैं। साडा रोजा की है मकसद। अगर असी कोई भी मकसद अपने खुदा दे के रखांगे
ते खुदा सानू साडे मकसद च कामयाब जरूर बनाने की कुदरत रखता है। उन्हें कहा तो सुबह को भी अपना बीज को और शाम को अपना टीला ना सन जरूरत है कि जिस तरह गैर कौमां जो रोसे आ जाते वो अपने सख्त दिलों को नरम कर लेते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा इबादत करनी शुरू कर देते हैं। आज सानू भी जरूरत है। अगर असीं देखिए कि अज साडे घरां दे विच जो असीं गैर कौमां नूं देख के आउने आ, ओही रस्मां शादियां च मरगां च असीं रस्मां दूसरी नकल करने आ, लेकिन इबादत के विच असीं क्यों नहीं नकल करते? क्या इबादत करना साडे ते फर्ज नहीं है? असीं इबादत भी ईमानदारी दे नाल वफादारी दे नाल करें। जदों वफादार बनागे, खुदा परस्त बनागे, खुदा के नजदीक जावांगे ते खुदा साडे नजदीक आएगा। अज देखिए कि रोजा इंसान गुनाह तो दूर रखे, रोजा इंसान गुनाह करन तो मना करता है। रोजा रखने के नाल साडे गुनाह जिहड़े ने माफ हो जाते हैं। रोजा रखने के नाल असी रास्त बास पाते हैं। रोजा रखने के नाल असी ईमानदार बनते हैं। रोजा रखने के नाल साडी जिंदगी चों परेशानियां, मुश्किलां, मुसीबतां खत्म हो जाती हैं। कि जदों असी रोजा रखिया होवे ते साडे दिल च एक नरमी होनी चाहिए, तब्दीली होनी चाहिए। अगर असीं रोजा भी रखिया होए, साडी ज़बान भी ओही सख्त होवे, साडी सोच भी उस तरह की पहले की तरह होवे, ते फिर सानू रोजा रखने का कोई फायदा नहीं। दिखावे का रोजा ना रखिए, दिखावे की इबादत ना करिए, दिखावे वास्ते असी कोई काम ना करिए, बल्कि वो काम करिए जिहड़ा साडे खुदा नूं पसंद आवे, इंसानां नूं बेशक पसंद ना आए। रोजे रखने का मकसद की है कि अपनी रोटी जिहड़ी है किसी भुखे नूं खवाओ। अगर असीं रोजा रखिया होइए ते असीं अपने वास्ते अच्छा इंतजाम करिए, अच्छा खाना खाइए, यानी कि अच्छियां चीज़ां एडवांस ज़्यादा इस्तेमाल करिए तो साडा इंसाया भुखिया होया है तो साडा रोजा रखने का कोई फायदा नहीं। अगर असीं रोजा रखिया तो आसे पासे देखिए कि साडे कोल कोई परेशान तो नहीं, कोई मुसीबत दा तो नहीं, कोई भुखा तो नहीं। अगर असीं रोजा रखिया तो अपने हिस्से की रोटी किसी गरीब नूं दईए। देखो कि गैर कौमां रोजे में की करती ज़कात करती, गरीबां असीं भी गरीब हाँ, लेकिन साडे तो भी होर लोग भी बहुत ज़्यादा गरीब ने जिन्हां दा सानू ख्याल करने की जरूरत है। कि जब तू रोजा रखे तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाना, क्योंकि वो अपना अजर। फकीर फरीसी लोग जिहड़े सन रोजा रखते सन, वो लम्बे लम्बे चोगे पाते सन, वो कहते कि असीं रोजा रखे होइए लोग सानू जानन, लोग सानू नामे ताके सलाम करन। लेकिन खुदा कहता है वो सफेद कबरां दी मानत ने, उत्ते ते सफेद ने, लेकिन उन्हां दे दिल दे विच की भरिया गंद भरिया। कि असीं ऐसा रोजा ना रखिए कि जिहड़ा खुदा नूं पसंद ना आए, बल्कि ऐसा रोजा रखिए कि जदों असीं रोजा रखिया होए, इन किसी रोजा रखिया होए ते अपनी मेहनत जिहड़ी किसी होर दे कोलों करवाई। कि खुदा कहना तू रोजा रखे तो अपनी मेहनत भी कर, अपना कारोबार भी कर, ते अपने विच हलीन भी पैदा कर। अगर साडे विच रोजा रख के भी साडा दिल नरम ना होया ते सानू रोजा रखने का कोई फायदा नहीं, बल्कि आसर की तरह, मर्द की तरह सानू ईमानदार बनने की जरूरत है, खाकसार बनने की जरूरत है, तो फिर खुदा साडे रोजे को पसंद करेगा। तो सुबह को भी अपना बीज को और शाम को अपना टीला ना दे होने दे। तो खुदा कहता तो सुबह भी दुआ कर, दोपहर भी दुआ कर, शाम में दुआ कर।
अगर असी ज़्यादा नहीं तो असी 3 टाइम में दुआ करिए रोज़ियां दे विच ते खुदा शायद साडी किसी अदा नूं पसंद कर ले। जदों किसी इंसान की खुदा अदा पसंद आ जाए तो खुदा उहदे ते की हो जांदा, जदों खुदा किसी ते मेहरबान हो जाए तो फिर उस इंसान। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं, खुदाओं की दूरी को महसूस करें। ए बेहतर के खालिक को मालिक यीशु नासरी हमारे निजात दहिंदा तेरा शुक्र अदा करते हैं आज के दिन के लिए, आए हुए लोगों के लिए, बहन भाइयों के लिए जिन्होंने अपने कीमती वक्त में से ये ज़रूरी समझा कि तेरे घर में हाज़िरी फराहम करें। ए खुदा तेरा वादा है थके माथे बोझ के दबे लोगों सब मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें आराम दूंगा। आ जाए खुदा जितनी गर्दनें तेरे सामने झुकी हुई हैं तू सब कुछ जानता है, क्योंकि तूने इंसान की शक्ल को अपनी हथेलियों पर खोल रखा है। ए खुदा इन तेरे दुखों के अयाम में, रोज़ों के अयाम में हर एक की ज़रूरत को पूरा करना, हर किस्म की दुख तकलीफ बीमारी से बचा के महफूज रखना और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना। पूरी क्वायर के लिए मिन्नत करता हूँ। ऐ खुदा उनके गलों को छू, महसूस कर तेरे बंदा भगत सलीम ने जो आज पाकलाम पेश किया है वो हर एक की दिलों की तख्तियों पर नक्श रहे, ताकि खुदा मूसी इब्लीस जो है वो इस कलाम को छीनने की कोशिश ना कर सके। ये दुआ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से मांगते हैं, आमीन। जिसने हमें सिखाया, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्ज़दारों को माफ़ करते हैं तू भी हमारे कर्ज माफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त, शराफ़त अब हम सब के साथ अब से लेकर हमेशा तक होते हैं, आमीन। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि रोज़ों के अयाम में 6 से 7 बजे चर्च की टाइमिंग है, और उसके अलावा जुम्मे वाले दिन 2 बजे इबादत शुरू हुआ करेगी, और बुध की आपको मालूम है कि 6 से 7 बजे क्योंकि ज़्यादा लोग नहीं आते, तो इसलिए हमने अभी टाइम जो है 6 से 7 बजे का रखा है। खुदा आपको बहुत